अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के पुत्र के रूप में वर्तमान सिंध, पाकिस्तान के उमरकोट में हुआ था। उनका जन्म एक राजपूत किले में हुआ था जहां उनके माता पिता स्थानीय शासक राणा प्रसाद के अधीन शरण में रह रहे थे। उनका पालन पोषण काबुल में उनके चाचा चाची ने किया। उनका पूरा नाम अबुल फतह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था। 1540 के आसपास सूर राजवंश के शेर शाह सूरी से हार के बाद हुमायूं सिंध भाग गया था और वह 1555 में ही मुगल साम्राज्य को वापस पाने में सफल रहा। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसने साम्राज्य को अपने 13वें शासकों के हाथों में छोड़ दिया। वर्षीय पुत्र अकबर 1556 में पंजाब के कलानौर में अकबर को उसके शासक बैरम खान ने शहंशाह घोषित किया था। बैरम खान ने 1560 तक शासक के रूप में काम किया, जब अकबर ने उसे बर्खास्त कर दिया। अकबर ने सफल सैन्य विजय और राजपूत परिवारों के साथ चतुर राजनीतिक विवाह के माध्यम से अपने पिता के साम्राज्य का काफी विस्तार किया। उसने दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान और मालवा पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने राजपूताना पर ध्यान केंद्रित किया और 1561 से राजपूतों के साथ युद्ध में लगे रहे। विजय के माध्यम से वह लगभग पूरे राजपूताना को मुगल आधिपत्य के तहत लाने में सक्षम थे। उसने राजपूतों पर विजय के बाद नई राजधानी फतेहपुर सीकरी बनवाई। उसने बंगाल और गुजरात पर भी कब्जा कर लिया और बाद में काबुल, बलूचिस्तान और कंधार को भी इसमें मिला लिया। केबार एक चतुर प्रशासक था। विभिन्न विभागों को सटीक जिम्मेदारियां दी गईं और उन्हें ठीक से व्यवस्थित किया गया। राज्य को सूबाहों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का प्रशासन राज्यपालों द्वारा किया जाता था। गवर्नर रक्षा और सैन्य उद्देश्यों के लिए सेना रखते थे, परंतु संपत्ति पर कर वसूल करने का अधिकार अन्य अधिकारियों को दे दिया गया। अकबर की नीति समय समय पर अधिकारियों का स्थानांतरण करने की भी थी। उन्होंने अधिकारियों को उनके पद के आधार पर निश्चित वेतन दिया। इस प्रकार उन्होंने किसी भी अधिकारी या गवर्नर को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होने दिया और अपने साम्राज्य से अलग नहीं होने दिया और अपने साम्राज्य की अखंडता सुनिश्चित की। उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया। उन्होंने विवाह की आयु भी बढ़ा दी। अकबर ने प्रशासन की मनसबदारी प्रणाली शुरू की। इस प्रणाली के तहत मनसबदार या अधिकारी रईस होते थे, जिन्हें जागीरें, भूमि, राजस्व असाइनमेंट दी जाती थीं। एक मनसबदार का पद उसके अधीन सैनिकों की संख्या निर्धारित करता था। उनका वेतन नकद में दिया जाता था और उपाधि वंशानुगत नहीं थी। राजा के कहने पर एक मनसबदार को नागरिक और सैन्य कर्तव्य निभाने पड़ते थे। अकबर द्वारा साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया गया और दहसाला प्रणाली को अपनाया गया। कहा जाता है कि अकबर के प्रमुख दरबारियों में से एक राजा टोडरमल इस प्रणाली के साथ आए थे, जिसमें राजस्व पिछले 10 वर्षों की औसत उपज का 1/3 तय किया गया था। बाढ़ या सूखे के कारण फसल खराब होने पर किसानों को छूट दी जाती थी। अकबर के शासनकाल के अधिकांश समय उसकी राजधानी आगरा थी। फतेहपुर सीकरी और लाहौर ने भी राजधानियां के रूप में कार्य किया था। अकबर की कई पत्नियां थीं और उनमें हिंदू राजपूत राजकुमारियां भी थीं। इन हिंदू रानियों को अपनी आस्था का पालन करने की अनुमति दी गई। अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था और यहाँ तक कि वह हिंदू त्योहारों में भी भाग लेता था। उन्हें अन्य धर्मों के बारे में जानना पसंद था और उनके दरबार में विभिन्न धर्मों के बारे में चर्चा होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने वर्ष के कुछ निश्चित दिनों में वध और मांस की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वह सूफीवाद से भी काफी प्रभावित थे। उसने अपने साम्राज्य में शिया सुन्नी विवादों पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर ने आस्था की परवाह किए बिना प्रतिभा और कला को संरक्षण दिया। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के आधार पर एक नए धार्मिक दर्शन की स्थापना की और इसे दीन इलाही कहा। लेकिन अकबर के समय के बाद इसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई। अकबर की जीवनी को अकबरनामा कहा जाता है और इसे फारसी में अबुल फजल ने लिखा था। सम्राट अकबर के दरबार में प्रतिभाशाली लोग थे और उनमें से सबसे प्रमुख को नवरत्न, 9 रत्न कहा जाता था। उनमें से कुछ बीरबल, राजा टोडरमल, अबुल फजल, तानसेन आदि थे। सेना में अकबर ने कई नवीनताएं लाईं और इस संबंध में ओटोमन्स और यूरोपीय लोगों से मदद मांगी। उन्होंने अपनी सेना में आग्नेयास्त्रों के उपयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने तोपों और किलेबंदी का भी आधुनिकीकरण किया और युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। उनकी सरकार ने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया और उनकी रक्षा की। अकबर का शासनकाल आर्थिक और धार्मिक सद्भाव से चिन्हित है और इसलिए उसे अकबर महान कहा जाता है। 1605 में पेचिश के बाद हुई बीमारी से अकबर की मृत्यु हो गई।
उसकी कब्र आगरा के सिकंदरा में एक मकबरे में है। उसने 49 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर गद्दी पर बैठा।